नमस्कार आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार और आपको प्रणाम, आपके दर्शकों को प्रणाम और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी बैक। प्रणाम। आदित्य जी, डोनाल्ड ट्रंप क्या खेल खेल रहे हैं? वो जो 20 सूत्रीय पीस एग्रीमेंट तैयार किया है हमास को लेकर, अब तो सीधे सीधे धमकी देने पर उतर आए हैं कि अगर हमास इसको नहीं मानेगा तो उनका बड़ा बुरा हश्र होने वाला है। ये क्या चल रहा है? देखिए, वी मस्ट ऑल थैंक एस जयशंकर जी एंड मोदी जी, क्योंकि भारत इज डिसाइडिंग क्या चल रहा है उस तरफ। ये अभी डी रेडिकलाइजेशन का जमाना है, जहाँ पे अमेरिका हैज टू सॉल्व इट्स ओन प्रॉब्लम्स। क्योंकि अमेरिका ने ही प्रॉब्लम क्रिएट की थी पाकिस्तान की, अमेरिका ने प्रॉब्लम क्रिएट करी थी पैलेस्टाइन की। दोनों को अमेरिका ने ही फंड किया थ्रू सऊदी अरेबियन मनी, कतर मनी, ये सब पैसा। तो इजराइल ने बिल्कुल साफ बोल दिया है कि हमारे एरिया में, ग्रेटर इजराइल क्षेत्र में, कोई भी हमको ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए आपका जो बार बार हमारी जनता को प्रॉब्लम्स क्रिएट करे। तो इसीलिए आप देखेंगे सऊदी पाकिस्तान अकॉर्ड हुआ, जहाँ पे सऊदी नाउ डायरेक्टली इज इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग पाकिस्तान और अमेरिका इज डायरेक्टली इन्वॉल्व थ्रू कतर इन कंट्रोलिंग हमास, जो कि अमेरिका ने ही हमास को पनाह दी थी कतर के अंदर। तो ये सारे रोल रिवर्सल्स चल रहे हैं और इसमें भारत की बड़ी पोल रोल है इसके अंदर। क्योंकि भारत में अगर हमको शांति चाहिए, हमको वेस्ट एशिया शांत चाहिए। और ट्रेड तभी होगा वेस्ट एशिया के साथ जब भारत वहां पे शांति देखेगा और अपनी सुरक्षा देखेगा। तो ये पूरा एक्चुअली ओवरऑल गेम है। तो आप इसमें ये देखिए कि इजराइल ने जो अभी रिसेंटली हमास के ऑफिस पर अटैक किया था, अब तो और भी डिटेल्स आ गई हैं कि वो इजराइल से भी नहीं उड़े थे, वो वहीं एयरपोर्ट से उड़े थे, कतर के एयरपोर्ट से उड़े थे और उन्हें वहीं पे बम्बार्डमेंट किया था। हम लोगों को लग रहा था, मैंने आपके शो पे बोला था उस समय कि प्लेन्स उड़े हैं, 15 प्लेन्स उड़े हैं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। वो लोकली एक्शन हुआ था उसी एयरबस से दोहा के ऊपर, एयरबेस से दोहा के ऊपर। तो ये जो ट्रम्प का जो खेल है बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तानी लीडरशिप को कंट्रोल करे, नहीं तो भारत ने ओपनली 3 बार बोला है कि हम उसको बर्बाद करेंगे। दूसरा, ट्रम्प के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इजराइल के सिक्योरिटी के लिए वहां से अपने जितने भी उनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको बाहर निकाले। और इसीलिए आपने देखा होगा ट्रम्प ने सारे मुस्लिम लीडर्स को व्हाइट हाउस में बुलाया और उनसे बात की, यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग्स के समय उनसे बात करी कि आप लोग अपने ऑपरेशंस को कट करिए, अब अमेरिका आपको फंडिंग नहीं कर सकता। ये एक्चुअली हो रहा है। तो ट्रम्प एक तरीके से डिसमेंटल भी कर रहे हैं और भारत की डिमांड्स हैं कि इस एरिया में हमको कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। तो ये मेजर चेंजेस हो रहे हैं इस तरह के। तो इसलिए ट्रम्प को क्या पीस प्राइज मिलेगा नहीं मिलेगा, वो सब तो आउटकम्स में देखा जाएगा बाद में। लेकिन अभी 8-10 दिन में नोबेल पीस प्राइज के लिए नामों का ऐलान होने वाला है। और जिस तरह से अब जिस हमास को धमकाया जा रहा है कि मानो उन पर थोपा जा रहा है वो वाला एग्रीमेंट, तो आपको नहीं लगता बड़ी जल्दबाजी में डोनाल्ड ट्रंप? देखिए, हमास हमास और पाकिस्तान एक जैसे हैं, दोनों के दोनों। एक्चुअली पैलेस्टाइन और पाकिस्तान एक जैसे हैं। ये इन ये दोनों के दोनों जो भी आपको अश्योरेंस देते हैं वो उस पर कभी भी खरे उतरने वाले नहीं है। देयर अश्योरेंसेज आर एज एम्प्टी एज देयर ओन स्टेटहुड। दोनों के दोनों का ऐसा ही है। तो नोबडी ट्रस्ट देम। हमास के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि दे वो तभी पीस की बातें करते हैं जब उनके ऊपर खतरा आता है। उसके अलावा कभी पीस की बातें नहीं करते हैं। इस समय जो अल्टीमेटम उनको दिया गया है, ऑब्वियसली अमेरिकन स्टेट ने उनको, कौन खाना पहुंचाता है, कौन उनको देता है। कभी अमेरिका चाइना के थ्रू सप्लाई करता है, कभी अमेरिका उनको किसी और पीस ट्रीटी के थ्रू सप्लाई करता है। पूरी लीडरशिप के लिए ऑफिस देता है हमास को दोहा में। तो ट्रम्प का जो हमास के ऊपर जो प्लान है वो बस इतना है कि आप होस्टेजेस रिलीज करो और इजरायली होस्टेज वापस आए, ताकि ट्रम्प डोमेस्टिक ऑडियंस को बताए कि इज अ पीस लविंग प्रेसिडेंट, ही गॉट वन मोर चेक मार्क डन, और अपने जो वोटर बेस है उसको स्ट्रॉन्ग करें। दैट्स अ मेन थिंग। अगर ये लोग वापस नहीं आते हैं तो ट्रम्प जो है विल फेस ए मेजर डिफीट।
फ्रॉम हिज ओन सपोर्ट बेस। और दूसरा चीज ये है, आपको पता होना, दर्शकों को पता ही होगा शायद, और नहीं पता है तो बता देता हूँ कि जो हमस जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमेशा अमेरिकन एड पे पलता है, और अमेरिकन एड से ही इनके उधर खाना पहुंचता है, जो कि इसराइल ने इस बार बंद कर दिया। इसराइल ना मेडिसिन भिजवा रहा है, ना भोजन भिजवा रहा है, और उनको दिखा रहा है कि भाई आपको ये सारी जगह खाली करनी पड़ेगी। जैसे ही ये हॉस्टेजेस वापस आते हैं, मिलिट्री एक्शन शुरू हो जाएगा इसराइल का। यानी कि सीधे सीधे जो खेल खेल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की, इजराइल के हॉस्टेज रिलीज हो और उसके तुरंत बाद हमास के ऊपर एक्शन हो जाए, और ये बात हमास को समझ में आ गई है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान बुरी तरह से फंस गया है। अब तो पाकिस्तान के लीडर वो जो मुल्ला मुनीर है और शहबाज शरीफ जैसे ही पाकिस्तान लौटे, उन्होंने यू टर्न ले लिया है कि जो हमने प्रस्ताव दिया था पैलेस्टीन और इसराइल के बीच में शांति समझौते को लेकर, उसके बिल्कुल उलट समझौता तैयार किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। अब तो उसके नेता ये सब कह रहे हैं। देखिए, ये लोग जो पाकिस्तानी तो हमेशा झूठ बोलते हैं। जो उधर साइन करके आए हैं, डोनाल्ड ट्रंप उनको उसी को मानेगा। और ये लोग चाहे अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, आज तो हिपोक्रेसी काफी नॉर्मल हो गया है इन सब देशों में, कि वो जो वो प्रॉमिस करके आए हैं उसको, और जो अपने देश में बता रहे हैं, अगर वही बता दिया एग्जैक्टली जो अमेरिका में बोल कर आए हैं, इनकी पाकिस्तानी लोग खाल उधेड़ देंगे। और अभी पाकिस्तानी लोगों ने कुछ बताया भी है कुछ महीने पहले, कि किस तरह वो मिलिट्री जनरल्स को भी खींच खींच के पिटाई करते हैं। वी हैव सीन दैट फ्यू मंथ्स अगो। तो ये लोग जो बोल रहे हैं पाकिस्तानियों को, और जो रियलिटी है जो करके आए हैं, अमेरिका तो बड़ा स्पष्ट है कि आप में से ये एग्री करके गए थे, अब मैं आपको इसी पे टेस्ट करूंगा। और आपको, जो पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल्स ने हमास के ट्रेन किया था, और काफी लोग एक्टिवली उनको हेल्प भी कर रहे थे थ्रू आईएसआई। तो अब वो रोल सारे उन्होंने काट दिए। तो नाउ, और सऊदी इज गोइंग टू कीप ए चेक ऑन दैट। तो अमेरिका ने सऊदी को अपॉइंट किया है टू मेक श्योर कि सारे पाकिस्तानी एनर्जी जो है यमन में लगे, हमास की तरफ ना जाए। तो अब नाउ, अब देखना पड़ेगा कब तक पाकिस्तानी झूठ के पीछे अपना सिर छुपाएंगे। तो अब अगर ये नहीं हुआ, तो डोनाल्ड ट्रंप बोलेंगे आई फुली सपोर्ट इंडिया फॉर द ब्रेकअप ऑफ पाकिस्तान। तो तब ये होगा। तो दे आर स्टक नाउ, क्योंकि भारत ने तो 3 बार अनाउंस कर दिया कि हम आपका ज्योग्राफी बदल देंगे, और बड़ी स्पष्टता से बोला है। और भारतीय सेना कर भी सकती है मैक्सिमम 1 वीक, नॉट इवन 2 डेज, मैक्सिमम 1 वीक, 15 दिन भी नहीं, शॉर्ट ऑपरेशन। और पाकिस्तान के पास तो 7 दिन का भी तेल नहीं है, शिप कैसे चलाओगे, टैंक से चलाओगे, है ना, वो सब भी ब्लॉकेट लग जाएगा। सो बड़ा अच्छा राजनीति भारतीय गवर्नमेंट ने खेली है ऐसा। पर एक चीज समझाइए कि हमास एक आतंकवादी संगठन है, और हमास की प्रेजेंस आप देखिए पीओजेके में भी पाई गई है। वहां पर भी आपको याद होगा पाकिस्तान के आर्मी ही हमास के आतंकवादियों को लेकर गई थी। खैबर पख्तूनख्वा में भी इनकी प्रेजेंस पाई गई है। तो एक आतंकवादी संगठन को बिल्कुल बाहर रखा गया है, हमास को बिल्कुल बाहर रखा गया एग्रीमेंट से। और पाकिस्तान जो खुद आतंकवादी पैदा करता है, हमास का समर्थन करता है, वो उस समझौते पर दस्तखत करके आ गया है। तो पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी संगठन है जिनको पाकिस्तान पैदा करता रहा है, वो तो मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ को जीने नहीं देंगे, जैसे आप कह रहे खाल उधेड़ेंगे। तो अब तो हालात लगता है पाकिस्तान में वो पैदा हो रहे हैं। गृह युद्ध, सिविल वॉर, और उसके ऑलरेडी सीन्स दिखने शुरू हो गए। पीओजेके में हुआ, और बलूचिस्तान में चल ही रहा है, खैबर पख्तूनवाला में भी हो गया है। तो अभी जो एक्चुअल पाकिस्तान बचेगा वो सिर्फ पंजाब बचेगा। शायद उसके भी टुकड़े हो जाए। भारत चाहे कि सिंधु नदी हमारे पास आ जाए, कि सिंधु नदी तो हमको चाहिए किसी भी तरह से, वो हमारी वर्शिपेबल है, और वो नदी हमको चाहिए, हमारे लिए तो देवी है वो, सिंधु देवी। तो वो नदी तो हमको चाहिए। तो पाकिस्तान का बंटवारा तो एकदम तय है इस समय। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कैसे होगा। तो उसका ब्लूप्रिंट बड़ा सिंपल सा है कि अंडा जो है अंदर से फूटे बेटर होता है, बाहर से फोड़ेंगे तो थोड़ी ताकत लगती है। तो अब अंदर से फूटने की सारी तैयारी हो चुकी है। हमको बड़ा थैंक यू बोलना चाहिए मुल्ला मुनीर को, फील्ड मार्शल और उनके जो शरीफ हैं, बहुत शराफत दिखाई उन्होंने, कि इनकी दे आर स्पीडिंग अप द होल प्रोसेस। और अमेरिका भी मदद कर रहा है इस समय। तो जो आप देखते थे C-17 आए थे,
तो सारे आलू बम निकाल के ले गए वहां से। तो अभी आलू बम वहां पे है नहीं ज्यादा। तो जब भी जो भी भारत का एक्शन होगा, तो भारत ने इंश्योर किया है कि सारा टेरिटरी क्लीन हो, एंड देन वी कैन टेक एक्शन। पर एक चीज और है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह का जाल बुना है उसमें तो पहले तो सबको समझ में आ ही रहा है कि इसराइल के टारगेट पर हमेशा पाकिस्तान रहा है, और पाकिस्तान को लग रहा था कि हमने ये समझौते पर दस्तखत कर दिए तो हम इसराइल से बच जाएंगे। लेकिन अब तो लग रहा है ऐसा कोई आसार नहीं है। यूएन में ही कहा था ना इसराइल ने कि टेररिस्ट स्टेट है पाकिस्तान, और वो शुरुआत से कहता रहा है कि जिसने ईरान का समर्थन किया हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो अब तो और खतरा बढ़ गया है इसराइल के अटैक का पाकिस्तान पर भी। देखिए, पाकिस्तान भारत का बैकयार्ड है। हम्म। जैसे हमारे महाभारत में शल्य को युधिष्ठिर ने बोला ये मेरा है शिकार, मैं शल्य का वध करूंगा। इस तरह भारतीय बैकयार्ड में इसराइल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता। तो भारतीय सेना भी नहीं चाहती, भारतीय गवर्नमेंट भी नहीं चाहती। इसराइल हैज टू फोकस ऑन देयर नेबरहुड। पाकिस्तान का काम हम ही लोग करेंगे, उसमें इसराइल का कोई रोल नहीं है, एक्सेप्टेबल भी नहीं है। क्योंकि देखिए, भारतीय अगर पाकिस्तान में कुछ करना पड़ेगा तो भारतीय बेसिस की मदद पड़ेगी, ओके, या अफगानिस्तान बेसिस की मदद पड़ेगी, या ईरान के। तीनों तो, अफगानिस्तान और ईरान तो अलाउ करेंगे नहीं, तो भारतीय बेसिस की जरूरत पड़ेगी। एंड इंडियन गवर्नमेंट रूल इज वेरी सिंपल कि भारतीय बेसिस है, सिर्फ भारतीय सैनिक या भारतीय भारतीय सेना काम करती है, कोई और सेना नहीं आती यहाँ पे। तो पाकिस्तान इज आवर इशू। तो इसराइल का इन्वॉल्वमेंट इंटेलिजेंस हो सकता है, कैन बी एक्सटर्नल, जैसे भारत भी उनको मदद करता है। ऐसा मत सोचिए कि इसराइल भारत को मदद करता है। इसराइल तो छोटा सा देश है, क्या मदद करेगा भारत को। तो ये भारत का इंटरनल मैटर है, भारत की पॉलिसीज रहेंगी। इसराइल का पाकिस्तान में कोई इन्वॉल्वमेंट भारत अलाउ नहीं करेगा, मेरे हिसाब से नहीं करेगा। कंसिस्टेंट पॉलिसी। सर लेकिन एक चीज और है, जैसे पीओजेके में जो कुछ हो रहा है आप देखो, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, आजादी के नारे लग रहे हैं। मतलब पाक आर्मी के रेंजर्स ने वहां सरेंडर तक कर दिया है। खबरें तो यहाँ आ रही हैं कि वो लोग अपनी पोस्ट छोड़ के भाग गए हैं, नीलामी हो रही है उनके कपड़ों की वहां पर। ये सब कुछ हो रहा है, गोलियां चलाई वहां की पाकिस्तान आर्मी ने निहत्थे लोगों पर, 50 के आसपास लोगों को मार दिया। तो ये जो हालात पीओजेके में पैदा हो रहे हैं, और हमारे डिफेंस मिनिस्टर बार बार ही कहते रहे हैं कि खुद ब खुद पीओजेके भारत में शामिल होगा, आपको लग रहा है कि वहां पर भी मुल्ला मुनीर की दिक्कतें बहुत बढ़ रही हैं? बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अब देखिए, पाकिस्तानी आर्मी फायरिंग एट पाकिस्तानी रेंजर्स, इससे बड़ी एम्बेरसमेंट की बात क्या होगी। और मैं तो भारतीय अदृश्य राज्य को बोलूंगा कॉन्ग्रेचुलेशन, अच्छा काम किया आप लोगों ने। तो हम लोग अपना काम करते रहेंगे, और पीओके भारत के साथ मिलकर रहेगा। इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम ना। और ये जितना भी आपने देखा जियो पॉलिटिक्स ट्रम्प का और सब तरफ का, वो सब ट्रम्प, ये जब तक कि पीओके सॉल्व नहीं होगा तब तक अक्साई चेन सॉल्व नहीं होगा। और जब तक पीओके सॉल्व नहीं होगा तो चाइनीज बॉर्डर इशू इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन दिस। तो इसलिए हम लोग को पेशेंटली वेट करना चाहिए पीओके के लिए। और जो भी लोग सोचते हैं कि पीओके भारत से मर्ज नहीं होना चाहिए, देखिए ये भारतीय पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है। इस बात को आप सब लोग मान लें गांठ बना के, ये 1990s से रेजोल्यूशन चल रहा है ना। तो वो तो रेजोल्यूशन कंप्लीट होकर ही रहे भारतीय पार्लियामेंट का। और पीओके भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिलजिल बाल्टिस्तान, अभी हमारे लिए तो बहुत सारे चीजें हैं पीओके में। जिलजिल बाल्टिस्तान में तक्षशिला है, ये सब जगह हमारी है। तो तो इसका सॉल्यूशन निकलना जरूरी है। और चाहे उसके लिए पाकिस्तानी स्टेट रहे या ना रहे, इंडिया डजंट केयर। भारत केयर नहीं करता, अमेरिका डजंट केयर ऑल्सो। अमेरिका इज मोर हैप्पी विद अ स्टेबल इंडिया देन एन अनस्टेबल पाकिस्तान। तो पाकिस्तान कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ग्लोबल स्टेज पे। और उन्होंने अभी दिखाई दिया है कि किस तरह दे कैन सेल द लैंड विदाउट द विल ऑफ पीपल। दिखाई दिया उन्होंने, रेयर अर्थ जाके दिखा रहे हैं, पेट्रोलियम दिखा रहे हैं। फिर आप इतने महंगे महंगे गिफ्ट्स कर रहे हैं। आप वाशिंगटन डीसी में इतनी महंगी लॉबीज फर्म को हायर कर रहे हैं, जिसको इतना पैसा दे रहे हैं। वो सब कहाँ से आ रहा है? वो सब वेस्टर्न कंट्रीज का पैसा है, पाकिस्तान का पैसा नहीं। तो पीपल आर क्वेश्चनिंग। और अमेरिका जो है सिर्फ पैसे से चलता है, अमेरिका प्रिंसिपल से नहीं चलता। तो जो अगर वो पैसा आपको दे रहा है, वो चाहता है कि सूद समेत आप उसको वापस करें। और वो सूद आप कैसे देंगे? बाय गिविंग अप योर लैंड। तो क्या चाइना छोड़ देगा सी पैक $60 बिलियन खर्च करने के बाद, $30 बिलियन खर्च करने के बाद? क्या अमेरिका छोड़ देगा अपने बेसिस? तो
अब तो अमेरिका को डिसाइड करना पड़ेगा कि हाउ लॉन्ग दे स्टे इन पाकिस्तान। ये तो अमेरिका को डिसाइड करना, क्योंकि अमेरिका ने उसको मेंटेन किया अभी तक 1947 से लेके अब तक। भारत के विरोध में खड़ा करके रखा, निक्सन की पॉलिसीज, रोनाल्ड रीगन की पॉलिसीज, फिर जेएफ कैनेडी की पॉलिसीज, ये सब लोग इन्वॉल्व थे, ओबामा की पॉलिसीज। तो आपने जब एक सांप को पाला, तो हिलरी क्लिंटन ने सही बोला था, जब आप सांपों को पालते हैं तो सांप आपको डसेंगे। तो उसने तो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बोला था, लेकिन मैं अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, अगर आप सांपों को पालेंगे, पाकिस्तान को पालेंगे, तो ये आपको डसेगा। अभी आप देखिए कितने सारे आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं अमेरिका में जो पाकिस्तानी ओरिजिन के। 3-4 हफ्ते पहले ही 2 पकड़े गए बम करते हुए। अभी और भी इंसिडेंट्स छुपा रही है गवर्नमेंट। और अभी जो रिसेंट एक इंसिडेंट हुआ था अमेरिका में, पेंटागन में, सॉरी यूनाइटेड नेशंस में, जहाँ पे एस्केलेटर बंद हो गया था। तो अभी सिक्योरिटी स्टाफ की जो मीटिंग अमेरिका रिव्यू कर रहा है, किसने किसने किया था, उसमें से पाकिस्तानी और सऊदी को बाहर रखा गया। तो अमेरिका को भी मालूम है कौन है ये लोग, और अमेरिका को भी मालूम है कि पैलेस्टीनियन इशू पे प्रोटेस्ट कौन करता है अमेरिकन कैंपस से, उनको भी मालूम है। ठीक है, तो इसलिए कोई ऐसा नहीं कि अमेरिका से बहुत को प्रेम है पाकिस्तान से। पाकिस्तान अमेरिका के लिए एक यूजफुल इडियट है, जैसे होता है 3 इडियट्स, उसमें एक वो है, दूसरा पैलेस्टाइन, तीसरा यूक्रेन, ये 3 है अभी दुनिया में। तो इसलिए उसके लिए एक यूजफुल, एक जस्ट एक प्रोडक्ट है, इसको यूज करके फेंकना है उसको। और पाकिस्तानियों ने जिस तरह अपना रेपुटेशन बनाया है कि दे कैन एग्री ऑन एनीथिंग बट सेल्फ रिस्पेक्ट, है ना। तो इसलिए बड़ा मुश्किल है अमेरिका के लिए ट्रस्ट करना, अगर अमेरिकन पॉलिसी मेकर के साथ थोड़ी भी बुद्धि होगी तो। बट दिख रहा है कि दे कांट ट्रस्ट दिस गाइस। लेकिन जो उनको पॉलिटिकल एक्सपीरियंस दिख रही है आलू बम की, क्योंकि अमेरिका ने रखे हैं वहां पे, तो अमेरिका के आलू बम है, और भारत का एक्शन बड़ा क्लियर है। तो अब भारत डेडलाइन दे रहा है कि 3 दिन में कर दो, 4 दिन में कर दो, तो यू विल सी मोर फ्लाइट्स कमिंग इन नाउ। पाकिस्तान C-17 आएंगी बहुत बहुत सारी। तो ये सब चल रहा है। एंड अगेन मैं बोलूंगा कि जो भारत की पॉलिसी है बड़ी स्पष्ट है जी। और वो तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में दंड के बिना कुछ चलता नहीं है। तो भारत ने अपना डंडा खड़ा करके रखा हुआ है, ये डंडा है हमारा। और उन्होंने जो भी मूवमेंट देखी सर क्रीक में, हर जगह बोल दिया कि भाई खतरनाक है ये। तो ये सब इंसिडेंट्स दिखाता है कि दुनिया करेक्टिव कोर्स पे है इस समय। अमेरिका को सबक मिल गया है कि दे कैन नॉट क्रिएट सो मेनी ट्रबल स्पॉट्स, नहीं तो अमेरिका की ऊपर आएगा अब। बिल्कुल। आप देखो, हमास को अगर अमेरिका फंड कर रहा है, तो पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों को भी तो अमेरिका फंड करता है। भाई, आईएमएफ से लोन कौन देता है पाकिस्तान को? और क्या अमेरिका को नहीं पता कि वो लोन कैसे कैसे जैशे मोहम्मद के लोगों के पास पहुंच जाता है? वो नए नए, सारा मुद्दा जो पीओजेके में है वो यही तो है कि वहां पर नए नए लॉन्च पैड तैयार किए जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, ताकि आतंकवादी भारत में भेजे जा सके। तो ये सब कुछ तो अमेरिका कर रहा है, और इट्स हाई टाइम कि वो रियलाइज करें कि वो क्या कर रहे हैं। सांपों को पालेंगे तो उनको डसेंगे। और अब तो सर क्रीक के मुद्दे पर, जैसे आपने कहा, भारत ने तो साफ कहा कि वहां पर जरा सी भी हलचल की तो पाकिस्तान को लेने के देने पड़ जाएंगे। तो मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि ऑपरेशन 2.0 कभी भी स्टार्ट हो सकता है। करना ही पड़ेगा भारत को। देखिए क्या है कि आप जितना समय देंगे ना, लोग उतना नुकसान करने की कोशिश करेंगे भारत का। तो अब समय नहीं दे सकते इनको। आप, हमारे पास अभी हमारी क्षमता बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो समय जितना देंगे रीग्रुप होंगे, कुछ इंसिडेंट कर सकते हैं भारत में। अभी त्योहार का समय है, तो भारत को वो पोस्टर बनाना ही पड़ेगा कि एटलीस्ट दिवाली तक रुके। तो ये वो पोस्टरिंग है कि भाई दिवाली तक तुम कुछ मत करना, नहीं तो और ठुकाई होगी। लिटरली यही भाषा है। अगर बात की जाए तो वो तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं तो इतना ऐसे बात नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग अपनी साधारण भाषा में बात करेंगे तो और ठुकाई होगी उसके पहले किया तो यही है, उसको थोड़ा रोक के रखा जा रहा है, क्योंकि उनको मालूम है डेस्परेट है इन लोग कुछ ना कुछ करने के लिए। और इनको इनको ऐसा लगता है कि अमेरिका बड़ा खुश होगा। बिलीव मी, एक भी टेरर इंसिडेंट भारत में हुआ, अमेरिका की बहुत सारी डील्स कैंसिल हो जाएंगी भारत के साथ। तो अमेरिका को अभी तो ऑलरेडी 12-12.5 बिलियन डॉलर का चाइना ने चपत लगाया है सोयाबीन के ऊपर, और भारत से उसको उतना ही वैल्यू के डील्स कैंसिल कर देगा भारत, डबल। तो मिड टर्म में जीतना मुश्किल हो जाएगा इनका। तो इसलिए
अमेरिका को भी ये अमेरिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पाकिस्तान में वो लोग कंट्रोल में रहे, अमेरिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एक तरीके से भारत ने बोल दिया, बड़ा स्पष्ट तरीके से जयशंकर ने बोल दिया है कि अब जो है आपको यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रोडक्ट। तो दिस इज व्हाट अमेरिका डोनाल्ड ट्रम्प की अभी इस समय काफी नोटिस पे आप देख रहे होंगे, चिंताएं बढ़ चुकी हैं बहुत ज्यादा। एक तो फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहे हैं, दूसरा भारत का फर्म डिसीजन है, एंड इज द नेशन ऑफ इंडिया इज डिसाइडिंग। तो अमेरिका को पता होना चाहिए एवरीथिंग इज एट स्टेक, एवरीथिंग इंक्लूडिंग मेडिटेरेनियन, और इजराइल वहां पे भारत की मदद करेगा। तो एवरीथिंग इज एट स्टेक फॉर अमेरिका। तो उनको समझ में आ गया कि अगर आपने इधर किया तो शायद तेल ले जाना भी मुश्किल पड़ जाए। और डोनाल्ड ट्रंप जो उनकी रैंकिंग में भी बड़ी गिरावट आई है, और मिड टर्म पोल के लिए जैसे आप कह रहे हैं डरे हुए हैं, तो आपको लगता है कि कुछ ऐसी स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हो डोनाल्ड ट्रंप ताकि उनको मिड टर्म पोल करवाना ही ना पड़े? देखिए, एक इंटरव्यू था उनका और जेलेंस्की का, तो जेलेंस्की ने मजाक में बोला कि हमारे यहाँ नहीं हो सकते वॉर के सिनेरियो में। तो ट्रम्प ने बड़ा मुस्कुराते हुए अपने बोला कि दैट्स अ गुड स्ट्रेटेजी, उसने बोला। ठीक है, तो मन में तो है कहीं ना कहीं, लेकिन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन है, अगर इस पे उन्होंने बिल्कुल भी छेड़ने की कोशिश करी, देन उस पे देखिए, वॉर के बीच में भी अमेरिका में इलेक्शंस हुए हैं, तो ये अननेगोशिएबल सिचुएशन है। इसके ऊपर अमेरिकन बोथ पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत ही खतरनाक सिचुएशन हो सकती है, सिविल वॉर जैसी। तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई इलेक्शंस पोस्टपोन करेगा या कैंसिल करेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर किया तो वो एक्सट्रीम सिनेरियो होना चाहिए, जैसे कि जिसमें अमेरिकन मेनलैंड इज इन्वॉल्व इन अ वॉर विद सम कंट्री। वो ऐसा सिचुएशन नहीं है, वेनेजुएला भी बाहर है, बाकी सारे कॉन्फ्लिक्ट भी बाहर है। तो अगर वो सिचुएशन उत्पन्न हो गया रशिया के साथ, तब प्रॉब्लम, तब इलेक्शन पोस्टपोन हो सकते हैं, नहीं तो नहीं होगी। अच्छा, रशिया ने जिस तरह से एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप को चेताया है कि भारत किसी दबाव में नहीं आएगा, और भारत और रूस के बीच में जो व्यापार चल रहा है वो और ज्यादा बढ़ेगा, कम नहीं होगा, और भारत वो नहीं है जो किसी के दबाव में आएगा, एक तरह से जो चेतावनी दी है अमेरिका को, उसको कैसे देखा जाए? देखिए क्या है कि रशिया ने ये भी बोला है कि वो चाहता है कि अमेरिका से अच्छे रिलेशन हो, ये भी बोला पुतिन ने। हमने उनके ये शब्द हैं अभी 2 दिन पहले उसी स्पीच में बोला उन्होंने। और उन्होंने बोला है कि अगर रशिया को नेटो में शामिल कर लिया जाता तो ये युद्ध ही नहीं होता कभी। तो ये भी बोला उन्होंने। तीसरी बात उन्होंने बोली है पुतिन ने, कि वो चाहते हैं कि ट्रम्प के साथ और रशिया के साथ रशिया के अमेरिका के अमेरिका और रशिया के रिश्ते अच्छे हों। पुतिन ने तीनों बात बोली। तो पुतिन ने उनको ये सारे सॉफ्ट ऑप्शंस भी दिए, प्लस उन्होंने हार्ड ऑप्शंस भी दिए, जैसे कि उनकी दोस्ती विद भारत इज अनक्वेश्चनेबल। एग्रीकल्चर में या अदर प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट में वो उन्होंने किया है। तो ही हैज एक्टेड लाइक ए स्टेट्समैन। प्रेसिडेंट का जो मीटिंग होने वाला है भारत में दिसंबर में, अभी उसकी प्रिपरेशन चल रही है। नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उसके पहले भारत का मीटिंग है मलेशिया में। शायद प्रधानमंत्री मोदी और ट्रम्प मिल सकते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने गाजा के डिसीजन का स्वागत किया, तो अमेरिका को उन्होंने बड़ा स्पष्ट बोल दिया, हम उस पीस के साथ हम खड़े हुए, क्योंकि इसमें इजराइल का हित है। अब जो भी पाकिस्तान के साथ होगा उसमें इजराइल भारत के साथ खड़ा होगा, रेसिप्रोकल। तो उसमें इजराइल बोलेगा कि वो भारत के साथ है, वो जो हुआ पीओके में। और तीसरे ये पूरी ग्राउंड सेटअप हो चुकी है फॉर डिप्लोमेटिक फॉल आउट आफ्टर द ऑपरेशंस, और पाकिस्तान को ये मालूम है। तो पाकिस्तान को 2 ऑप्शंस दिए जाएंगे, आप विड्रॉ करिए शांति से, अदरवाइज चेकमेट है, और पाकिस्तान विड्रॉ करेगा। इसलिए राजनाथ सिंह ने बोला ना, अपने आप आ जाएगा। तो ये इस तरह है कि तलवार लटक रही है, गिर सकती है, आप विड्रॉ कर लो। तो यही करेगा पाकिस्तान।
और फिर यहाँ पर पाकिस्तान जो ये सोचकर बड़ा खुश हो रहा था कि सऊदी के साथ हमने डील कर ली, हम पर कोई हमला करेगा तो सऊदी भी हमला करेगा, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है वो भी साथ में आ जाएंगे, हमने नाटो की तरह एक मुस्लिम देशों का संगठन बना लिया है। पता नहीं है किस तरह से मुल्ला मुनीर को और इसको शहबाज शरीफ को पता नहीं कि कैसे उनको फंसा दिया है अमेरिका ने, कंट्रोल ये करने के लिए ले आए हैं सऊदी अरब को। अब हर चीज जो भी करेगा पाकिस्तान सऊदी अरब से पूछ कर ही करेगा। तो पर तो कतर दिए हैं पाकिस्तान के अमेरिका ने। एक्चुअली अगर देखा जाए तो मोदी जी ट्रम्प ने दोनों ने मिलकर बड़ा भयंकर गेम खेला है फ्रेंड फ्रेंड के नाम पर। तो लोगों को लगा बहुत अपोजिट एक्शंस होगा। ठीक है, ट्रेड वॉर अलग होता है, H1B कैंसिल कर दिया वो अलग बात, बट यहाँ पे भारत के बॉर्डर्स के एक्सपेंशन की बात हो रही है ना, ओरिजिनल बॉर्डर्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे तो अमेरिका को कोई चिंता नहीं है, बिकॉज अमेरिका इन एनी डे विल ट्रस्ट इंडिया मोर देन एनी अदर कंट्री, एनी एनी डे, है ना। जिस तरह अमेरिकन इंडस्ट्री है भारत के अंदर या भारतीय कंपनीज है अमेरिका के अंदर, तो हमारा रिलेशनशिप सिर्फ एक तरफ नहीं है। इवन दो हम लोग ज्यादा खुश नहीं है, रेसिज्म बहुत है अमेरिका में इस समय हमारे विरुद्ध, लेकिन फिर भी ऑन ए स्ट्रेटेजिक लेवल देखा जाए तो इस तरह की गेम खेलनी पड़ेंगी, क्योंकि इतने पेचीदा इश्यूज बना के रखे हैं अमेरिका ने इतने सालों से। अमेरिका का क्रिएशन है, अभी उसके लिए तो आपको सॉफ्ट और हार्ड दोनों चीज चाहिए। कभी जी आपको सुई भी डालनी पड़ेगी उस गांठ से निकालने के लिए, और कभी आपको सॉफ्टली भी एक्शन लेना पड़ेगा। तो इसलिए ओवरऑल इट्स ए ग्रेट, आप बोल सकते हैं मास्टर क्लास ऑफ डिप्लोमेसी है ये। अच्छा, एक चीज ये समझाइए कि अभी कुछ दिन पहले अमेरिका ने अपने आर्मी फोर्स के कुछ जवानों को बांग्लादेश में उतारा था। बहुत सारी तब इक्वेशंस की बात हो रही थी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ईस्टर्न फ्रंट को खोल रहा है भारत के खिलाफ। अब तो बांग्लादेश के आर्मी चीफ भारत आ रहे हैं, 14 अक्टूबर के आसपास उनका भारत का दौरा है। हमारे आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। तो इसको आप कैसे देखते हैं, ये क्या शिफ्ट है? देखिए, शुरू से मैं बोल रहा था कि बांग्लादेशी चाहे जैसे भी हो, सेंट मार्टिन आइलैंड्स नहीं देना चाहेंगे अमेरिका को, और उनको इतिहास, बांग्लादेशियों को इतिहास मालूम होना चाहिए। जिसको अमेरिका ने अपना दोस्त बुलाया है उसको सबसे पहले उसने मारा है, इतिहास है। सारी कंपनीज, सारी कंट्रीज अमेरिका से दोस्ती करके 5 साल में कोलैप्स कर जाती है। अर्जेंटीना वेरी गुड एग्जांपल, ठीक है, 2 साल में कोलैप्स कर गई अर्जेंटीना। तो तो बांग्लादेश को मालूम है, बांग्लादेशी लीडर्स को मालूम है, और बांग्लादेशी मिलिट्री लीडर्स तो अभी आपको पता ही होगा कि वो शेख हसीना के रिलेटिव भी हैं। हम्म। शेख हसीना को उन्होंने वहां से बांग्लादेशी कार्गो प्लेन में दिल्ली लेकर आया गया था, और यूनिस का भी पोल सारा खुल चुका है, बांग्लादेशी रिपोर्टर्स ने खोला है सारा पोल। तो मुझे लगता है कि यूनिस के भागने का समय आ गया है, और बांग्लादेश में मुझे ऐसा लगता है चिटागंग का भारत में मिलना भी शायद पॉसिबल हो पाएगा इस बार, क्योंकि चिटागंग हिंदू बहुल एरिया है, और जो जो वहाँ के हिली ट्रैक्स में जो आदिवासी रहते हैं वो सारे हिंदू हैं, मंदिर है वहाँ पे, चिटागंग, कॉक्स बाजार। तो उसका भारत में मिलना बहुत जरूरी है मिजोरम के साथ। तो शायद इस एंगल पे भी बात हो, लेकिन अभी तो बात मेनली यही होगी कि भारत को पसंद नहीं है कोई भी अमेरिकन ट्रूप्स बांग्लादेश में रहे, और भारत विल नेवर वांट बांग्लादेश या कोई भी भारतीय इलाका चाइना के विरुद्ध कार्य करे, और चाइना भी चाहेगा फ्यूचर में कि पाकिस्तान से भारत को खतरा ना रहे। तो आप देख रहे हैं कि पुराने जो हमारे जो संबंध हैं जो अमेरिकन की वजह से खराब हो गए थे, वापस रिस्टोर हो जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत कुछ बड़ी तेजी से बदल रहा है। सामने जो खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, पर्दे के पीछे और भी बड़े खिलाड़ी हैं, और जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है उसके लिए पाकिस्तान के खुद के हुक्मरान जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप के खेल में फंस गए हैं। अब देखते हैं पाकिस्तान, जो आप कह रहे हैं सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा है, वहां पर क्या कुछ होता है, और भारत और अमेरिका के रिश्ते जिस तरफ जा रहे हैं या जो ट्रेड डील को लेकर हो रहा है उसमें क्या कुछ तब्दीली आती है। लेकिन फिलहाल सबकी निगाहें इस तरफ है आदित्य जी की दिसंबर के महीने में पुतिन भारत आने वाले हैं, उसको लेकर क्या कुछ होता है। आपने समय निकालकर इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय श्री राम।
जय श्री राम।